जय श्री कृष्ण साथियों, मैं पूजा रावत भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर 16वें अध्याय की शुरुआत करती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय देवासुर संपत्ति विभाग योग है। इस अध्याय में कृष्ण स्पष्ट रूप से मानवों की दो प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन करते हैं, दैवीय और दानवीय। दानवीय स्वभाव वाले लोग स्वयं को लालसा और अज्ञान के तरीकों से जोड़ते हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं और भौतिक विचारों को ग्रहण करते हैं। ये लोग निचली जातियों में जन्म लेते हैं और भौतिक बंधनों में और भी बच जाते हैं। परंतु जो लोग दैवीय स्वभाव वाले होते हैं, वे शास्त्रों के निर्देशों को पालन करते हैं, अच्छे काम करते हैं और आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से मन को शुद्ध करते हैं। इससे दैवीय गुणों में वृद्धि होती है और वे अंततः आध्यात्मिक प्राप्ति को प्राप्त करते हैं। फिर कृष्ण दैवीय संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण बताते हुए आगे कहते हैं, जिस मनुष्य में डर ना हो, अंतरात्मा निर्मल हो, जो पुरुष तत्व ज्ञान को जानने में निरंतर दृढ़ता से प्रयास करे तथा दान पुण्य करे, वही उत्तम पुरुष है तथा इंद्रियों को वश में कर भगवान, देवताओं, गुरुजनों की पूजा में लीन हो तथा उत्तम कर्मों का आचरण करने वाला हो, वेदों तथा शास्त्रों को पढ़ने वाला हो, भगवान के नाम व गुणों का वर्णन करने वाला हो, धर्मों को निभाकर कष्ट सहने वाला हो, मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार का कष्ट न देना, वही उत्तम पुरुष कहलाता है। आगे कृष्ण बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य किए गए कर्मों पर घमंड न करे, किसी की बुराई न करे, तेज हो, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि तथा किसी में भी शत्रु भाव का न होना, इन्हीं सब लक्षणों को कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। आगे कृष्ण असुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्ष्य बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन से बोले, जो मनुष्य घमंड और अभिमान में रहकर दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वे बहुत ही अज्ञानी हैं। जिनमें समय समय पर क्रोध और कठोरता हो, वे ही असुरी संपदा से उत्पन्न हुए पुरुषों की पहचान है। जो पुरुष दैवीय संपदा से जन्मे हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं और असुरी संपदा को जो मनुष्य धारण करता है, वो बंधनों में बंध कर रह जाता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। इस लोक में कृष्ण मनुष्य समुदाय को दो वर्गों में विभाजित होने की बात अर्जुन को बताते हुए कहते हैं, एक पुरुष जो दैवीय प्रकृति वाला होता है और दूसरा असुरी प्रकृति वाला। उनमें से जो दैवीय प्रकृति वाला है, वे तो कृष्ण ने अर्जुन को विस्तार पूर्वक बता दिया, लेकिन जो असुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को कृष्ण अर्जुन को सुनने को कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि असुरी स्वभाव वाली प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही नहीं जानते। ऐसे मनुष्यों में बाहर की शुद्धि होती है और ना ही भीतर की। इनका आचरण भी बुरा होता है और इनका भाषण सत्य न होकर झूठा होता है। असुरी प्रवृत्ति के मनुष्य इस जगत की सच्चाई को समझने को तैयार नहीं होते। असुरी प्रवृत्ति के मनुष्य धर्म अधर्म में विश्वास नहीं रखते और न ही ईश्वर को मानते हैं। वे मानते हैं कि संतान की उत्पत्ति मात्र स्त्री पुरुष के संयोग से ही होती है और इसी वजह से यह एक काम है। दैवीय प्रवृत्ति रचनात्मक होती है और इसके विपरीत असुरी प्रवृत्ति वाले लोग नाश करने वाले होते हैं। असुरी लोगों में उनकी मिथ्या, अज्ञान, झूठी और गलत समझ उनके स्वभाव को नष्ट कर देता है और उनकी बुद्धि को भी मंद कर देते हैं और ऐसे लोग जगत का सिर्फ नाश ही करते हैं। असुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य के मन में धन के प्रति लोभ होने के कारण वे अपने ही भले के कर्मों को करते हैं, जिसके कारण समाज में असामाजिक तत्वों के जगत का नाश ही करते हैं। ज्यादा पैसे वाले असुरी मनुष्य हमेशा ऐसी कामनाओं में घिरे रहते हैं जो कभी पूरी नहीं होती हैं। इनमें आध्यात्मिक असंतोष होता है। ये धर्म सिद्धांतों को न मानकर अपने ही झूठे सिद्धांतों में खुश होते हैं और भ्रष्ट आचरण करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। कृष्ण असुरी लोगों के लक्षण बता रहे हैं ताकि हम लोग उनको पहचान पाएं। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी चिंता में घिरे रहते हैं। मृत्यु प्रांत रहने वाली असंख्य चिंताएं ये लोग विषय भोग के लिए
तत्पर रहते हैं। विषय योग अर्थात इंद्रियों के भोग से जो आनंद मिलता है, जैसे खाना पीना सोना ऐशो आराम की जिंदगी आदि, जो मनुष्य अपने कामनाओं इच्छाओं में घिरा होता है, जिसके कारण ये अपने मन को स्थिर रखने में असमर्थ है। कामनाओं या आशा के कारण इनके मन में काम और क्रोध जैसे भाव आते हैं और इन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये अन्याय करने से भी पीछे नहीं हटते। इनका ध्येय सिर्फ अपने और अपने सुख सुविधाओं की वस्तु जैसे धन एकत्रित करने में रहता है। कृष्ण आगे कहते हैं, असुरी प्रवृत्ति का मनुष्य संतुष्ट न होने के कारण अधिक से अधिक धन के लोभ में धन एकत्रित करता चला जाता है और जब उसकी एक कामना पूर्ण होती है तो वह दूसरी कामना जो पहले से भी बड़ी होती है उसे पूर्ण करने में लग जाता है और इस तरह यह सिलसिला फांसी की तरह कसता हुआ चला जाता है और उसे पता भी नहीं होता कि वो धीरे धीरे नरकलोक को जा रहा है। कृष्ण कहते हैं कि असुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों को पहचानने के लिए उनके अहंकार को पहचानना चाहिए। ये एक जीत के बाद सोचते हैं हम जीतते ही रहेंगे और जीत के सिलसिले के साथ साथ इनके अहंकार की वृद्धि होती रहती है और फिर ये स्वयं को परमात्मा मानने लगते हैं और ये अपने बल और झूठे सुख में ही जीते रहते हैं। अपने धन पर अभिमान करने वाले दूसरे को कुछ नहीं समझते। अपने बुरे कर्मों को यह ज्ञान और यज्ञ के सहारे दोनों की कोशिश करते हैं। इनका मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है। इनका चित्त भ्रमित है। अपने ज्ञान से पैदा हुए मोह से ये लोग कभी निकल ही नहीं पाते, बल्कि इसके लालच में और अधिक फंस जाते हैं और इसका अंजाम अपवित्र नरक को प्राप्त करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर ज्ञान को जानना है तो जीवन के तत्व को समझना अति आवश्यक है कि हमारा शरीर क्या है, आत्मा क्या है और कर्म क्या है। परंतु इस ज्ञान को प्राप्त करना असुरी मनुष्यों की समझ से परे है। ये अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते रहते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के कारण दूसरों की बुराई करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं और उन द्वेष करने वाले पापों में लिप्त मनुष्यों और कुकर्मियों को मैं संसार में बार बार असुरी योनि में डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में असुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको उधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शस्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नित्य कर्म ही करने योग्य है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में देवासुर संपत्ति विभाग योग नामक 16वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण साथियों, धन्यवाद।